अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हर्बलिस्ट हसीब अहमद भट्टी अल हसीब दवाखाना की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि पखाना करते वक्त खून का आना, ब्लड का आना या फिर पखाने के साथ खून का आना, ये किस तहरीक का मरज़ है, इसके मेन सबब क्या है और इसका बेहतरीन तरीका इलाज क्या है। तो नाज़रीन, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको इस मरज़ की हकीकत का पता चलेगा। तो ये दो तरह की तहरीक का मरज़ है। नंबर 1 खुशक सर्द तहरीक या खुशक सर्द मजाज, नंबर 2 पे खुशक गर्म मजाज। तो सबसे पहले हम खुशक सर्द मजाज को डिस्कस करते हैं कि इस मजाज में ये बीमारी कैसे पैदा होती है। तो खुशक सर्द मजाज से मुराद ये है कि जिस्म में खुश्की का तकरीबन 75% होना या जिस्म में 75% खुश्की होना और 25% जो है ठंडक के असरात का पाया जाना, ये इंतहाई खुश्की वाला मजाज है। इस मजाज में जिस्म में इतनी खुश्की होती है, सबसे पहले मैदा जो है वो अफेक्ट होता है। मैदे की खुश्की की वजह से लचक जो होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, मैदा सकड़ाव में आ जाता है, अकड़ाव में आ जाता है। इस कंडीशन में मरीज कोई भी चीज खाता है वो थोड़ी थोड़ी मामूली हजम होगी, लेकिन उसमें गैस, उसमें गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा पैदा होती है। अब गैस एक बजाते खुद एक खुशक चीज है, तो पहले मजाज खुशक था, मजाज खुशक होने की वजह से मैदे में खुश्की आई, अंतड़ियों में खुश्की आई, मकद में खुश्की आई, जिससे वो सुकेड़ पैदा हो जाता है। अब इसके बाद जो मसला बना है ये गैस का। गैस बजाते खुद एक खुशक चीज़ है, वो जैसे पेड़ में चलती फिरती घूमती है, तो जो बराज होता है, जो पखाना होता है, उसे मजीद खुशक कर देती है। अब अंतड़ियाँ भी मजाज की वजह से खुश्क हो जाती हैं और बराज पखाना भी खुशक हो जाता है, जिसका रीज़न ये बनती है कि जब बंदा पखाना या हाजत करते वक्त जोर लगाता है तो एक तो पखाना सख्त होता है, सुद्दे की शक्ल इख्तियार कर जाता है। जब बंदा जोर लगाता है तो वो सुकड़ी हुई या सकड़ाव वाली अंतड़ियों को श्रिंक करता हुआ गुजरता है, जिससे अंतड़ियों में कट आ जाते हैं और कट की वजह से खून निकलना शुरू हो जाता है, जो पखाना करते वक्त महसूस होता है। तो इन कट की वजह से पखाने के साथ खून आता है, ब्लीडिंग होती है, जो हमें आंखों से भी दिखाई देती है। अब ये आप अपने जहन में रखिएगा कि इसकी मेन रीजन जो है ये खुश्की की ज्यादती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, और यानी कि बराज का सख्त हो जाना, अंतड़ियों का खुश्क हो जाना, मकद का खुश्क हो जाना, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाना, ये इसका मेन रीजन है। और अब हम नंबर 2 खुशक गर्म मजाज को डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन, खुशक गर्म मजाज से मुराद ये है कि जिस्म में 75% खुश्की पाई जाना और 25% जो है इसमें गर्मी के असरात का पाया जाना, ये खुशक गर्म मजाज कहलाता है। इस मजाज में होता यूं है कि तजाबियत भी होती है, खुश्की के असरात ज़्यादा होने की वजह से इसमें खुश्की भी पाई जाती है, यानी कि मैदे में खुश्की भी होती है, इसके अलावा अंतड़ियों में भी खुश्की होती है, इसमें मकद में भी खुश्की की वजह से इनकी लचक कम हो जाती है। पहले मजाज की निस्बत इसमें लचक जो है ये थोड़ी बहाल होती है, लेकिन खुश्की के असरात काफ़ी पाए जाते हैं। इस मजाज में मेन जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि मैदे अंतड़ियों में सोजश हो जाती है, इसमें वर्म हो जाता है। जब मैदे अंतड़ियों में सोजश हो जाती है, खून के जो वेनें होती हैं ये फूल जाती हैं। जब बंदा पखाना या हाजत करने के लिए बैठता है, जोर लगाता है, तो कब्ज़ भी होती है और पखाना भी सख्त होता है। वो जैसे अंतड़ियों में से गुजरेगा तो जो वेनें फूली होती हैं सोजश की वजह से, उनको श्रिंक कर देगा, तो वो वेनें फट जाती हैं या सुराख हो जाता है और इसमें ब्लड जो होता है ये ज़्यादा मिकदार में निकलता है। ये खुशक सर्द पिछले मजाज की निस्बत इस मजाज में ब्लड ज़्यादा मिकदार में निकलता है, और जब तक ये ज़ख्म मुंदमिल नहीं हो जाते, ये कट, ये इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक बंदा जब भी पखाना करेगा उसके साथ खून लाजमी आता है। क्योंकि जैसे बंदा पखाने की हाजत के लिए बैठता है, वो ज़ख्म मुंदमिल जो हो रहा होता है वो फिर श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से ये बार बार उसे ब्लीडिंग आने का प्रॉब्लम बनता है। तो नाज़रीन, अब मरीज बेचारा इंतहाई परेशान होता
होता है, क्योंकि जो लड़के या लड़कियां बालग बलूगत में आई होती हैं वो बहुत परेशान होती हैं कि कि उन्हें क्या मसला आया। वो ये मामलात किसी को बता भी नहीं सकती, अपने नज़दीक या अपनी फैमिली मेम्बर को नहीं बता सकती। एक बता सकती हैं तो डॉक्टर को बता सकती हैं। अब इसका इलाज डॉक्टर या हकीम के पास ही है। लेकिन जब बंदा डॉक्टर या हकीम के पास जाता है तो एक लार्ज नंबर है डॉक्टर हकीमों की जो इस मर्ज को समझ नहीं पाते, जो इंसानी बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं समझ पाते कि इस बंदे के अंदर क्या मामलात चल रहे हैं, बंदा किन किन बीमारियों को, किन किन अलामात को फेस कर रहा है। क्योंकि जब तक बंदा अंदरूनी स्ट्रक्चर नहीं समझ सकता तब तक वो इसके इलाज में नाकाम होता है। तो ये पता लगाने के लिए वो रिपोर्ट्स करवाते हैं, मरीज़ के पैसे ज़ाया करते हैं। मसला सिर्फ मामूली सा होता है, तो अगर उन्हें मसले का पता चल जाए तो ठीक है, वरना वो जवाब दे देते हैं या फिर अपने फॉर्मेलिटी के लिए दवाई का इस्तेमाल करवाते हैं। अक्सर गलतियां जो हैं ये पाई जाती हैं, लेकिन इसके दो मेन पॉइंट निकाले जाते हैं। एक डॉक्टर कहता है जी या हकीम कोई भी यानी कि हो जो इस मर्ज को नहीं समझ सका, वो ये कहेंगे जी इनके तो प्लेटलेट सेल कम है। नंबर 2 पे आप कहते हैं कि इनका खून बहुत पतला है जो कि बह रहा है। देखिए मेन रीज़न होती है खून पतला है, ये नहीं कि वो पखाने के साथ ही खून खारिज हो। अब खून पतला और प्लेटलेट सेल कम, इनका इलाज एक ही है। एक ही तहरीक की अद्वियात का इनका इस्तेमाल करवाया जाए जिससे खून गाढ़ा होता है और ऑटोमेटिक प्लेटलेट सेल ये बढ़ते हैं। खून गाढ़ा और प्लेटलेट सेल बढ़ाने के लिए वो सर्द, खुशक या ठंडी गज़ा का इस्तेमाल करवाते हैं, ठंडी अद्वियात का इस्तेमाल करवाते हैं, यानी कि ऐसी अद्वियात जिनमें ठंडक के असरात भी पाए जाते हों और खुश्की के असरात भी पाए जाते हों, जिससे खून में गाढ़ापन पैदा होता है। अब जब वजूद में ठंडक के असरात बढ़ेंगे, खुश्की के असरात बढ़ेंगे, मैदा और कमज़ोर होगा, मैदा और कमज़ोर होगा, तजाबियत और बढ़ेगी, तजाबियत बढ़ेगी, खुश्की मज़ीद पैदा होती जाएगी, जिससे मर्ज़ उसी कंडीशन में आ जाएगा। और साथ में खून रोकी अद्वियात देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी मुकम्मल तरीका इलाज नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका किस तरीके से इलाज किया जाए। तो अब नाज़रीन, इसका इलाज हर्बल फीड में मैं खून रोककर या खून रोक की अद्वियात का इस्तेमाल करवा के नहीं करता, लेकिन अगर मरीज़ की कंडीशन इस नौइयत की हो कि उसे खून रोक वाली दवाई देनी चाहिए तो फिर उसका इस्तेमाल करवाता हूँ, क्योंकि खून रोक वाली दवाई भी खुशक होती है। मैं अपने मरीज़ों का इलाज गर्म तर मजाज की दवा, गर्म तर मजाज की गज़ा का इस्तेमाल करवा के करता हूँ, क्योंकि गर्म तर मजाज ऐसा मजाज है इसमें ज़ायद खुश्की, ज़ायद गर्मी भी ख़त्म होती है और वजूद में नॉर्मल सी तरीके असरात पाए जाते हैं जो जिस्म में इंतहा की फ्लेक्सिबिलिटी को बहाल करते हैं। यहाँ तक कि जिस्म के पट्टे जो हैं ये बहुत नरम हो जाते हैं और इसके अलावा मेदे अंतड़ियों की सोजिश ख़त्म हो जाती है। अब इस कंडीशन में इस मजाज में ना तो तजाबियत रहेगी, ना कब्ज़ रहेगी, ना मेदे अंतड़ियों की खुश्की रहेगी, बल्कि इसके इस्तेमाल से पखाना भी नरम हो जाएगा, ज़ख्म भी मुंदमिल होता जाएगा और साथ ही साथ में मकत की फ्लेक्सिबिलिटी बहाल हो जाती है, जिससे इन्फेक्शन भी ख़त्म होकर ये खून आना रुक जाता है। तो इससे तमाम मसाइल जो इस कंडीशन में बॉडी को महसूस हो रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप मेरे इस नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके मज़ीद गाइडेंस ले सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी मदद आपके लिए दरकार होगी। सो टेक इट। अल्लाह हाफ़िज़।